चल रहा है, जिस प्रकार से पैनिक फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही है, उसमें लोग और उमड़ कर आ रहे हैं। उनको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि पता नहीं कितने दिनों तक युद्ध चलेगा। तो क्यों ना हम अपने घर में अगर हमारा एक सिलेंडर खाली है तो उसको ले लो। लेकिन सरकार ने अब बुकिंग करने के कई चैनल खोल दिए हैं, ऑनलाइन भी आप पेटीएम से लेकर तमाम जगहों पर जाके बुक कर सकते हैं, उसको ओटीपी से कर सकते हैं। अनंत विजय जी एक और सच है सर, एक और सच है अनंत विजय जी, एक और सच है कि बुकिंग होने के बावजूद लोगों को एलपीजी सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं। अब इसकी वजह चाहे जो हो, चाहे जमाखोरी हो, किसी की बदमाशी हो, बीच में कोई हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन बुकिंग होने के बावजूद लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक सच है। मैं मान रहा हूं राकेश जी, आपकी बात से मैं असहमति नहीं प्रकट कर रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर व्यवस्थागत कोई खामी हो रही है तो उसको दूर करना पड़ेगा। 30 सेकंड जगदीश जी, ये संकट तो है ही, संकट एक आपकी पार्टी में भी है, और सरकार कह दी कि जो बार बार आपके राहुल गांधी हार रहे हैं तो बेहतर होता कि एलओपी प्रियंका गांधी को बना देते। देखिए पत्रकार महोदय की मैं बात का जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं स्टीम फैल के मामले में राहुल गांधी को पता ना पता होगा, जगदीश शर्मा को कुछ नहीं पता होगा। जगदीश शर्मा की बात नहीं, बच्चे को पता है, बच्चों के खून पे गए हैं, बच्चों को प्रताड़ित किया गया, रेप किया गया, सबको पता है, खुली किताब है, पर चर्चा नहीं है। पता आपको भी है, पता आपको पे, पर चर्चा नहीं है। नहीं छोड़ दीजिए, अफसीन पर मुझे चर्चा नहीं करनी है। बच्चों के खून पे है। आज अनंत जी मैं अफसीन पर जाऊंगा ही नहीं, संसद में नहीं गए, यहाँ पर भी नहीं, अफसीन पर अभी मुझे चर्चा ही नहीं करनी है, किसी और दिन चर्चा हो जाएगी उस पर। मुद्दे पर आइए जगदीश जी, सवाल पर आइए। अच्छा करा, चर्चा होनी भी नहीं चाहिए कि यही नहीं पता है कि कब कौन सा मुद्दा, कब कौन से मुद्दे पर डिबेट है। मैं तो कहता नहीं होनी चाहिए, सही नहीं हो पा रहा और इसीलिए चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी एलओपी है, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। चलिए अब विजय जी कह रहे हैं, क्या कौन सी बात का, अरे कौन सी बात का समर्थन कर रहे हैं? 3 महीने का, अरे कौन सी बात का समर्थन कर रहे हैं? सिलेंडर मिलेगा भी नहीं मिलेगा? अरे कौन सी बात का समर्थन कर रहे हैं जगदीश जी, कौन सी बात का समर्थन कर रहे हैं? मैं तो उसकी बात भाई जो स्टीम फाइल पर चर्चा नहीं करनी, अच्छा समर्थन कर रहा हूं। मुझे लगा प्रियंका गांधी एलओपी इसका समर्थन कर रहे हैं। सरकार का अपमान है, भारत का अपमान है, नहीं करना चाहिए। हाँ। नहीं, प्रियंका गांधी तो हमारी लीडर है, राहुल गांधी की बहन है, और दोनों बहन भाई मिलकर सरकार के नाक में दम दे दिया। अरे एलओपी तो कोई एक ही होगा भाई, लोकसभा में नहीं बोलने दे रहे। एलओपी तो कोई एक ही होगा, 12 साल से एलओपी तो कोई एक ही होगा। अरे भाई नेता, भाई प्रियंका गांधी 2 साल, हाँ एलओपी बहुत बढ़िया राहुल गांधी हैं, और प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी है, पूरा देश। ठीक है राखी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर रोहन जी राखी जी बोलिए राखी चल देते हैं। हाँ। जी पांडे, मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष पैनिक क्रिएट कर रहा है। रातों रात सिलेंडर गैस की एलपीजी गैस की कीमत बढ़ाकर देश के अंदर पैनिक किसने क्रिएट करा? सरकार ने क्रिएट करा। बार बार अपने बयानों से उलट जाना, पैनिक किसने क्रिएट करा? सरकार ने क्रिएट करा। अच्छा। अपनी विदेश नीति को नजरअंदाज कर अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होने का काम किसने करा? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने करा। अच्छा। ये केंद्र सरकार पूर्ण रूप से कमजोर, कायर और निकम्मे नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में भारत को रिप्लाई रोहन जी, फिर आ रहा हूं, डालने का काम कर रही है। रिप्लाई करिए। देशवासी ठीक है जल्दी रोहन गुप्ता बोलिए 30 सेकंड। राखी जी समय थोड़ा कम है, रोहन गुप्ता बोलिए 30 सेकंड। एक रटा है तोते की तरह जो विपक्ष का, आप पूरा एक मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बात हो, जब ट्रेड डील की बात हो यूएस से, उसके बाद में अभी ईरान के जो युद्ध की बात हो, एक रटा है चीजें जिसपे कोई सब्सटेंस नहीं है। आप उनके ऊपर कुछ सबूत मांगेंगे, भाग जाएंगे। ये बोला तो ये हो गया, ये बोला, पहले कहा कि नहीं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में कॉम्प्रोमाइज इसलिए कि हमको ट्रेड डील करनी थी, फिर ट्रेड डील किया तो बोले नहीं हमारे किसानों का अधिकार है, फिर एआई समिट में किया तो बोले इसमें ट्रेड डील। उनको मालूम ही नहीं। आप जैसे ही उनको 2 सवाल पूछेंगे, तीसरे में इनके सिलेबस के बाहर चले जाएगा। ये गेम तो क्रिकेट का खेलेंगे, पर 6 बॉल की ओवर खत्म होने के बाद बोले नहीं हमको तो 7वां बॉल खेला ही नहीं दे, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। अरे भैया क्रिकेट खेले तो क्रिकेट की तरह खेलो ना, 7वां बॉल नहीं मिल सकता है, 6 ही बॉल मिलेंगे भैया। और कहा आज अमित शाह जी ने वही कहा, इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ। आखिरी में 20 सेकंड तारिक भाई, आपको कोई और नया सुझाव, इनोवेशन, कोई नई रिसर्च? मैं सीधे से खाली एक बात कह रहा हूं, न्यूटन और वॉल्टर और आइंस्टीन से बड़ा वैज्ञानिक हमारे पास
जो नाली से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी जानता है, पाइप हमारे पास प्लांट है, पाइप हमारे पास बीच में नहीं, खोल लीजिए गैस प्लांट, और लाखों की संख्या में गटर हमारे पास बीच में नहीं, ज्यादा नालियां बनाई है तो लाखों की संख्या में गटर हमारे पास, नालियां हमारे पास, बीच में ठीक है, चलिए ठीक है तारिक भाई, आपकी बात आ गई, माफी के साथ समय थोड़ा सा कम है, लेकिन एक बात कहते हुए कि नाली गटर से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। संकट है, सरकार कह रही है फिलहाल इतना भंडार है कि दाम नहीं बढ़ेंगे। ये हाल हुआ है इनको मालूम ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, मजाक मस्ती करते रहते हैं। एफ-3 फाइल नाले की गैस, अरे कंप्रेस नेचर इतने नाले हैं तो आपके यहाँ तो गैस की प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक तो आपको सारे नाले पे प्लांट लगवा देना चाहिए थे, क्यों एक भी प्लांट नहीं लगवाया? गलती तो आपकी है। मैं आगे बढ़ता हूँ सर प्लीज, एक बात मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये नाले पर नालियों पर डिबेट नहीं करनी है। नहीं सुनिए तारिक जी, सुनिए सर, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप भी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, और ये बात इसलिए मैंने कही थी कि आप जिन बहराइच का जिक्र कर रहे हैं, बहराइच में आप ये डेटा लेकर आ जाते कि कितने लोग लाइन में खड़े थे, कितने लोगों की बुकिंग हो गई, कितने लोगों को सिलेंडर नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि आप कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप आपदा में अवसर नहीं तलाश रहे हैं। लेकिन बहराइच में कितने नाले हैं, इस पर ये रिसर्च आप लेकर आ गए, तो सर आपका रिसर्च आपको मुबारक हो। आप और रोहन गुप्ता देखिए इस रिसर्च का क्या करना है, मुझे नहीं करना है कुछ। अब राखी जी मैं आ रहा हूं। नहीं बन सकती, ये प्रधानमंत्री की बेइज्जती है, मैं ये नहीं ठीक है सर, ठीक है राखी जी। हरदीप पुरी ने कहा कि इस संकट से पहले 60% जो तेल है, गैस है, तेल नहीं गैस, वो गल्फ कंट्रीज से आता था, 40% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता था, लेकिन इसको चेंज किया गया है, वो 60 को बहुत कम कर दिया गया है, और अब अमेरिका, कनाडा और दूसरी जगहों से गैस आ रही है ताकि दिक्कत ना हो। अब दिक्कत यह है कि इन पॉइंट्स पर बातचीत करने की बजाय क्या कर सकते थे, ये सुझाव देने की बजाय अगर यहां पर नाली वाली रिसर्च लेकर आएंगे, वहां पर एप्स्टीन पर जाएंगे, तो यही लगेगा कि सीरियस नहीं है विपक्ष। जी पांडे जी, देखिए ये जो आज देश के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, ऊर्जा का जो संकट है, वो मैन मेड है, और वो मैन है माननीय मोदी जी। कैसे? प्रधानमंत्री द्वारा प्रायोजित संकट से आज भारत के 140 करोड़ देशवासी गुजर रहे हैं। पहला कमेंट। दूसरी बात कि हरदीप पुरी जी अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खो चुके हैं। हरदीप पुरी जी जो बयान आज दोपहर को देते हैं, शाम होते होते उस बयान के पूरे मायने ही बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत नहीं बढ़ेगी। महज 24 घंटे के अंदर घरेलू गैस और जो हमारी दूसरी गैस है उसके ऊपर 60 रुपए बढ़ा दिए गए। दूसरी कौन सी? पहला उदाहरण। नहीं, दूसरी कौन सी? जब एप्स्टीन फाइल, राखी जी थोड़ी चीजें क्लियर करते चलिए। ये लगातार एलपीजी की कीमत बढ़ गई, एलपीजी की कीमत बढ़ गई, ठीक है, दूसरी कौन सी गैस की कीमत बढ़ी है? जी मैं वही बता रही हूँ। नहीं, दूसरी कौन सी? पुरी जी जो भी बयान आज दोपहर में देंगे। नहीं, आपने कहा ना कि एलपीजी और दूसरे गैस की कीमत बढ़ गई है, तो एलपीजी की कीमत बढ़ गई, वो मैंने मान लिया, वो बढ़ी है। दूसरी कौन सी गैस की कीमत बढ़ी है? मैंने कहा कि एलपीजी के घरेलू और जो बाजारी गैस है उसका जो है कीमत बढ़ा है, और बहुत जल्द मैं आपको ये दिखा दूंगी देश के अंदर होते हुए कि पेट्रोल और डीजल के भी दाम हम सब बढ़ते हुए देखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो है भाई विपक्ष को सहयोग देना चाहिए, एप्स्टीन फाइल जैसे मुद्दे को मामूली मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए, तो मैं इनको बता दूं कि एप्स्टीन फाइल विश्व भर में, दुनिया भर में सबसे घिनौना जो है पूरा का पूरा कांड उभर कर सामने आया है, और जिसके डर की वजह से आज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के आगे सरेंडर मोदी भीगी बिल्ली की तरह थर थर कांप रहे हैं। आज उन्होंने देश की जो हमारी विदेश नीति थी, कूटनीति थी, उसका उल्लंघन कर आज देश की 140 करोड़ जनता को
जो है एनर्जी संकट के अंदर डाल दिया है, ऊर्जा संकट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, रोहन गुप्ता इसका रिप्लाई करेंगे, लेकिन अनंत विजय जी जिम्मेदार है। ठीक है, राखी जी आता हूं, रोहन गुप्ता भी रिप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पर फिर बोलेंगी। मैं अनंत विजय की एक टिप्पणी ले लूं। राखी जी ने दो बात कही, अनंत विजय जी, राखी जी ने दो बात कही। एक तो ये मैनमेड क्राइसिस है, रुक जाइए राखी जी, मैडम आ रहा हूं। राखी जी ने कहा कि ये मैनमेड क्राइसिस है, तो अमेरिका इजराइल को प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि तुम जाकर ईरान पर हमला कर दो ताकि हमारे यहां गैस का संकट बढ़ जाए। राखी जी ये कहना चाहती हैं क्योंकि ये क्राइसिस तो युद्ध की वजह से हुई है, ना ये युद्ध होता ना ये संकट आता। पहली बातचीत तो ये मैनमेड क्राइसिस कैसे हुई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये ट्रंप नेतन्याहू मेड क्राइसिस बोले तो एक बार को फिर भी बात समझ में आती है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये भी एब्स्टीन पर डिबेट चाहती हैं, ये भी चाहती हैं कि कॉम्प्रोमाइज वाले नैरेटिव पर डिबेट हो। तो फिर तो यही है कि ये भी सब पूरा विपक्ष फिर आपदा में अवसर तलाश रहा है। देखिए राकेश जी, जहां तक आपने राखी जी की बात की तो उसका जवाब आपने स्वयं दे दिया। राखी जी की बातों पर मैं क्या बोलूं, लेकिन ये मैन मेड क्राइसिस मेरी समझ में तो नहीं आया। लेकिन मैं अभी बहुत ध्यान से सारे पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, सबने एप्स्टीन का नाम लिया। मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को एप्स्टीन के बारे में पता होगा उतना जगदीश शर्मा जी को एप्स्टीन के बारे में पता होगा। सिर्फ एप्स्टीन रटने से एप्स्टीन नहीं हो जाता। इनसे जरा पूछिए कि एप्स्टीन फाइल दरअसल है क्या, तो पता कुछ होता नहीं है। संकट जरूर है भारत पर, भारत के सामने संकट है। एलपीजी को लेकर लोग लाइनों में खड़े हैं। सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर या केंद्र सरकार अपने स्तर पर एलपीजी की क्राइसिस को